नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के सफर के बारे में। और इस सफर का जो सबसे पहला सबसे जरूरी पड़ाव है वो है यूपी टेट परीक्षा। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर टीचिंग में कैरियर बनाने का सपना है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, तो ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। यकीन मानिए, ये एक पूरे रोड मैप की तरह काम करेगी और कई जरूरी सवालों के जवाब देगी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी सफर की शुरुआत होती है उसके पहले कदम से। तो इस सफर का पहला कदम है ये जानना कि भाई यूपी टेट आखिर है क्या और कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यूपी टेट कोई नौकरी की परीक्षा नहीं है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब पात्रता परीक्षा। इसे पास करने का मतलब है कि कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लायक हो गया है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस सफर को शुरू कौन कर सकता है। मतलब इस परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। आइए जरा एलिजिबिलिटी की शर्तों को ठीक से समझते हैं। यहां पर ना योग्यता को दो हिस्सों में बांटा गया है। पेपर 1, जो क्लास 1 से 5 तक के लिए होता है, उसके लिए आमतौर पर सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ एजुकेशन में डिप्लोमा जरूरी है। और फिर है पेपर 2, जो क्लास 6 से 8 के लिए है। उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड या कोई मिलता जुलता डिप्लोमा होना ही चाहिए। और हाँ, उम्र को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। कम से कम उम्र 18 साल तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं। मतलब साफ है, टीचिंग का जुनून किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी की बाधा पार करने के बाद अब आता है परीक्षा का चक्रव्यूह। इसे भेदने के लिए इसके पैटर्न को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल की, यानी पेपर 1 की। इसमें 5 विषय हैं। बाल विकास, लैंग्वेज आए यानी हिंदी, लैंग्वेज 2 जिसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुनना होता है, फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर सेक्शन से 30 सवाल, मतलब कुल 150 सवाल 150 नंबर के लिए, और टाइम वो भी पूरे 150 मिनट। अब आते हैं अपर प्राइमरी लेवल यानी पेपर 2 पर। इसमें बाल विकास और 2 भाषाएं तो कंपलसरी हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स के पास एक चॉइस होती है। अगर वे साइंस स्ट्रीम से हैं तो गणित और विज्ञान, और अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो सामाजिक अध्ययन। और ये रही सबसे जरूरी जानकारी, यूपीटीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि एग्जाम में एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है, हर सवाल का जवाब जरूर देना है। पैटर्न तो समझ लिया, अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर, मतलब अप्लाई कैसे करना है और तैयारी के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और आखिर में फीस भर देनी है, बस। अब तैयारी पर आते हैं। देखिए, सफलता का मूल मंत्र क्या है? सिलेबस को घोलकर पी जाना है और पिछले सालों के पेपर्स को जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। इससे ना एग्जाम का पैटर्न और सवालों का टाइप पकड़ में आ जाता है। तो एग्जाम दे दिया, तैयारी कर ली, इसके बाद मन में क्या सवाल आता है? यही कि भाई सक्सेस का मतलब क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और पास होने का इनाम क्या है। अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पास होने के लिए कम से कम 60% नंबर चाहिए, जबकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, एससी और एसटी, उनके लिए ये लिमिट 55% है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। 150 में से एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को पास होने के लिए कम से कम 90 नंबर लाने ही होंगे। इस नंबर को याद रखना एक टारगेट सेट करने में मदद करता है। और जब कोई कैंडिडेट ये परीक्षा पास कर लेता है तो उसे मिलता है यूपीटीटी सर्टिफिकेट। और अच्छी बात यह है कि अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि कैंडिडेट अब यूपी में टीचर बनने के योग्य है। एक बात समझनी होगी, यूपी टेट पास करना मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए देखते हैं कि इस एलिजिबिलिटी को हासिल करने के बाद आगे का रास्ता क्या है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि यूपी टेट और सी टेट में फर्क क्या है। जवाब बहुत सीधा है। यूपी टेट है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए, जबकि सी टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यूपी टेट पास करके कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लायक हो जाता है,
जब भी उत्तर प्रदेश सरकार टीचर्स की भर्ती निकालती है तो ये सर्टिफिकेट उस दरवाजे को खोलने की चाबी बनता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की 3 सबसे ज़रूरी बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली, यूपी टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, नौकरी की गारंटी नहीं। दूसरी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और तीसरी, इसका सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो ये सारी जानकारी इस रोड मैप का बेस है, आधार है। अब असली सवाल ये है कि जो भी उम्मीदवार ये सपना देख रहे हैं, वो इस अहम सफ़र पर अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से यूपी टीईटी को लेकर एक साफ समझ बनी होगी। टीचिंग के इस सफर के लिए सभी को शुभकामनाएं।